आज के वीडियो में हम अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसका स्रोत आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा उत्तर भारत की संत परंपरा तथा अघोर शोध संस्थान अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंड के कुछ दस्तावेजों से उद्धृत है। अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी का आविर्भाव संवत 1658 में वाराणसी जनपद के चंदौली तहसील के रामगढ़ गांव में हुआ था। एक तरफ जहां मुगल शासकों ने अपने ऐश्वर्य एवं विलासिता हेतु बर्बरता का आचरण अपना लिया था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज धीरे धीरे अपनी सत्ता को केंद्रित करने की ओर तल्लीन थे। हिंदू धर्म में जहां अलगाव, छुआछूत सरीखे अनेक संक्रामक रोगों ने डेरा डाल रखा था, मानवता कराह रही थी, भारतीय संस्कृति बिखरने की स्थिति में खड़ी थी और कई संत इस दिशा में तल्लीन थे कि कैसे इस समाज को टूटने से बचाया जाए। एक ओर जहां इसकी शुरुआत गोरक्षनाथ के समय से ही हो गई थी और होते हुए वो कबीर, रैदास इत्यादि संतों में दिखाई पड़ती है, उसी तरह से बाबा कीनाराम ने हिंदू धर्म के जो प्रमुख छुआछूत जैसे रोग थे उनको दूर करने के लिए बहुत ही सुस्पष्ट मंत्र दिया। कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, आवा हम तो यक्के में सानी। कहने का अर्थ ये है कि जो भेदभाव है, जो एक दूसरे को ऊंच नीच समझने की भावना है, इस पर बाबा कीनाराम ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। गुजरात में अबला के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को आपने रोका तथा सहारा दिया। इस प्रकार से विधवा अबला को पुनर्स्थापित कर उसके साथ हुए सामाजिक दुर्व्यवहार के फलस्वरूप उसके जो मातृत्व भाव को छीना जा रहा था उससे स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप आज भी सूरत नगर में अवघड़ के नाम से लोग चौकन्ने हो जाते हैं। आपने अनेक धर्मों के ज्ञाता और झुंड को लेकर समाज में चलने वाले साधु और पंडितों के संकीर्ण एवं कुंठित विचारों पर कुठाराघात किया और मानवता के वास्तविक नियमों की उसने जागृति दी। जहां एक ओर आप अत्यंत सरल और सीधा आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते थे, वहीं सामाजिक ढांचे को भी उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया, सरलतम मार्ग दिया। अलगाव एवं बिखराव को खान पान के आधार पर प्रश्रय न मिले, इस हेतु आपने मैथिल ब्राह्मणों के बीच उपस्थित होकर हर प्रकार के खान पान को अपनाने का निर्देश दिया, जिससे हर स्तर के भोजन की रुचि रखने वाले बिखरने न पाए। आपने वैष्णव एवं शैव मतों का समन्वय किया, समदर्शिता के स्थान पर समवर्तिता को मर्यादित किया। 170 वर्ष तक समाज की चेतना और उसकी सुरक्षा को जागृत करते हुए 21 सितंबर 1771 में आपने समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करके उनके सामने अपने आप को आश्वस्त करते हुए पार्थिव शरीर का परित्याग किया, जो वाराणसी के क्रीकुंड स्थल में हिंगलाज देवी के यंत्र के बगल में स्थापित हुई और इसकी परिक्रमा कर अनेक दुखी लोग अपने त्राण से मुक्त होते आ रहे हैं।
बाबा कीनाराम जी की रचनाओं में सर्व प्रमुख रचना विवेक सार है, जिसमें 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, निरालंब, शम, अजपा, शून्य और रक्षा अंग हैं। प्रथम 3 में सृष्टि का रहस्य बताया गया है। काया परिचय व पिंड ब्रह्मांड की समता दर्शाई गई है। अनाहत व निरंजन आदि के स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं। इसी प्रकार इसके आगे के 3 अंगों में साधना का परिचय, निरालंब की स्थिति, आत्मविचार से शांति की उपलब्धि एवं अजपा जाप सहित सहज समाधि की चर्चा की गई है। शेष 2 अंगों में सारे विश्व के आत्ममय होने की तथा आत्म स्थिति के रक्षार्थ दया, विवेक, विचार, सत्संग के द्वारा जीवन यापन की विधियां बताई गई हैं। विवेक सार के अतिरिक्त राम गीता, राम रसाल, गीतावली, उन्मुनि राम प्रमुख रचनाएं हैं। वैष्णव मत के भावों को प्रदर्शित करने वाले पदों को इस प्रकार राम रमाल, राम चपेटा व राम मंगल के नाम से एकत्र किया गया है। इस प्रकार अपने वैष्णव एवं अघोर दोनों गुरुओं की महिमा को रखते हुए बाबा कीनाराम जी ने 4 वैष्णव मत के मठ मारूफपुर, नईडीह, परानापुर और महुवर में स्थापित किए, जबकि अघोर मत के 4 मठ रामगढ़, देवल, हरिहरपुर एवं क्रींगकुंड में स्थापित किए। बाबा कीनाराम के सिद्धांत यद्यपि संत मत से मिलते जुलते ही प्रतीत होते हैं तथा इनकी रचनाओं में संत मत की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इनके द्वारा प्रयुक्त जोग जुगति, सुरति, निर्वाण, अनहत इत्यादि शब्द भी संत मत के संतों द्वारा सामान्य तौर पर प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। एक उदाहरण द्वारा इसको समझा जा सकता है। अनुभव सोई जानिए जो नित रहे विचार, राम किना सत शब्द गही उतर जाए भव पार। गीतावली पृष्ठ 12। शब्द का रूप साचो जगत पुरुष है, शब्द का भेद कोई संत जाने, शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष, सतगुरु शब्द सुविचार आने। चंद में ज्योति है, ज्योति में चंद है, अर्थ अनुभव करी एक आने। राम किना अगम राह बाकी निपट, निकट को छाड़ी को प्रीति ठाने। गीतावली पृष्ठ 9। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कीनाराम की रचनाओं में संत मत का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। किंतु यदि समग्र विचार किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संत मत में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावलियाँ